एंटीलिया केस की तरफ रुख करते हैं। इसकी गुत्थी अब तक 3 कारों के बीच उलझी हुई थी, अब इसमें 2 कार और जोड़ लीजिए आप। एनआईए ने आज इस मामले में एक लैंड क्रूजर और एक मर्सिडीज की एसयूवी जब्त की है और ये दोनों लग्जरी कार भी सचिन वाजे की ही सोसाइटी से बरामद की गई है। इस बीच सचिन वाजे से पूछताछ में कुछ और राज से बेपर्दा चीजें हुई हैं। स्कॉर्पियो, इनोवा, मर्सिडीज और अब लैंड क्रूजर और एक मर्सिडीज एसयूवी। एंटीलिया केस की गुत्थी में अब 2 और कार की एंट्री हुई है। केस की शुरुआत तो स्कॉर्पियो और इनोवा से हुई थी। जांच आगे बढ़ी तो मर्सिडीज कनेक्शन सामने आया और अब एक लैंड क्रूजर और एक मर्सिडीज की एसयूवी का भी नाम सामने आ रहा है। एंटीलिया केस में अब तक सामने आई 3 गाड़ियों की गुत्थी में ही सचिन वाजे उलझ गए। अब 2 और लग्जरी गाड़ियां मिलने से वाजे की परेशानी बढ़ने वाली ही है। एनआईए ने अब एक लैंड क्रूजर और एक मर्सिडीज एसयूवी जब्त की है। ये गाड़ी भी सचिन वाजे की सोसाइटी साकेत बिल्डिंग में ही मिली। एनआईए के मुताबिक एंटीलिया केस में दोनों गाड़ियों का भी इस्तेमाल हुआ था। इस गाड़ी में भी एनआईए को कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं। स्कॉर्पियो, इनोवा, मर्सिडीज के अलावा एनआईए ने 2 और लग्जरी कार जब्त की है। सूत्रों के मुताबिक 2 और कार की तलाश है। एनआईए को मिली जानकारी के मुताबिक एंटीलिया केस को अंजाम देने के लिए 7 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। इन गाड़ियों का इस्तेमाल कहां, कैसे और कब हुआ, इसका जवाब एनआईए नहीं दे रही है। एनआईए एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। इस मामले में एनआईए को जहां 3 और गाड़ियों की तलाश है, वहीं उसे यह भी पता लगाना है कि इन गाड़ियों का इस्तेमाल किस तरह से हुआ। इन सवालों का जवाब एनआईए सचिन वाजे से पूछ रही है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में वाजे ने बताया है कि 17 फरवरी को वो मर्सिडीज में मनसुख से मिला था। ये वही तारीख है जब मनसुख स्कॉर्पियो कार को हाईवे पर छोड़कर कैब से आया था। मनसुख और वाजे के बीच मुलाकात एक होटल के करीब तय हुई थी। यहाँ वाजे गाड़ी से बाहर नहीं निकला क्योंकि उसे सीसीटीवी में पकड़े जाने का डर था। मनसुख और वाजे की मुलाकात गाड़ी में ही हुई और यहीं मनसुख ने वाजे को स्कॉर्पियो की चाबी सौंपी थी। एनआईए सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे को स्कॉर्पियो की चाबी लेने के लिए मनसुख से मिलना था। मिलने की जगह पहले क्रॉफर्ड मार्केट में तय की गई थी, लेकिन यहीं पर कमिश्नर का दफ्तर होने और बड़े अफसरों की आवाजाही की वजह से स्थान को बदल दिया गया और एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में गाड़ी के अंदर मुलाकात हुई। एनआईए की जांच में हर रोज कुछ ऐसे ही सबूत और सुराग सामने आ रहे हैं जिससे वाजे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक वारदात वाली रात सचिन वाजे ने अपनी पहचान छिपाने के लिए एक ढीला ढाला कुर्ता पहना था जिसे मुलुंड टोल नाके के पास जलाया गया था। एनआईए को उस कुर्ते पैजामे का एक टुकड़ा मिला है। एनआईए को इससे पहले भी वाजे का एक कुर्ता मर्सिडीज कार में मिल चुका है। इसके अलावा एनआईए ने वाजे के मददगार एक पुलिसकर्मी की भी पहचान की है। एंटीलिया केस में जांच और सियासत साथ साथ चल रही है। परमबीर सिंह के तबादले के बाद बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर हमले तेज कर दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार के तीनों दलों के नेता इस मामले में षड्यंत्र में, साजिश में हिस्सा हो सकते हैं। जब तक उन नेताओं की जांच नहीं होती जिन्होंने वाजे का समर्थन किया है, तब तक ये पूरे मामले की गुत्थी उलझेगी नहीं। इसलिए एनआईए उन नेताओं की जांच करे जो महाराष्ट्र सरकार के नेता वाजे की वकालत कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी आज कह रही है कि वजह के पीछे शिवसेना खड़ी है। हम पूछना चाहते हैं कि 2004 में जब निलंबन हुआ, पूरी भारतीय जनता पार्टी वजह के पीछे खड़ी थी। अगर देवेंद्र जी को इतिहास पता नहीं तो विधानसभा के भाषण अपने पार्टी के लोगों के निकाले, अपने पार्टी के लोगों से पूछे कि उस समय वजह उनको क्यों प्यारा लग रहा था। एंटीलिया केस की जांच में एनआईए के साथ साथ मुंबई एटीएस भी कर रही है। इस मामले में रोज नए सबूत सामने आ रहे हैं, लेकिन मुकेश अंबानी के दरवाजे पर विस्फोटक क्यों रखा गया, अभी तक इसका कोई पुख्ता जवाब सामने नहीं आया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।